हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. A physiological response to the duration of light and darkness is a daily phase cycle. Option B is saying circadian rhythm. Option C is saying biological clock. Option D is saying photoperiodism. चलो बच्चों, कुछ की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे और थोड़े से नोट्स लिखेंगे. क्या करेंगे? थोड़े से नोट्स लिखेंगे. नोट्स जानते हैं तो क्वेश्चन ऐसे फटफट बनेगा. देखो बच्चों, पहला पॉइंट, फोटोपीरियोडिज्म बेसिकली क्या होता है? क्या होता है फोटोपीरियोडिज्म? देखो बच्चों, नॉर्मली फोटोपीरियोडिज्म है कि आपका लाइट अमाउंट कितना ज्यादा है उसके बेसिस में, डे का ड्यूरेशन कितना ज्यादा है उसके बेसिस में क्या होगा, प्लांट का क्या हो जाएगा, ग्रोथ होगा. और क्या होगा, प्लांट का डेवलपमेंट होगा. क्या होगा? डेवलपमेंट होगा. और क्या होगा, प्लांट का फ्लावरिंग होगा. अब बच्चों देखो, ये जो फोटोपीरियोडिज्म है इसके सेंसेशन पहले किसमें आते हैं? लीव्स में. लीव्स में आते ही क्या बनता है? फ्लोरिजन. अभी जब फ्लोरिजन बनेगा तब लीव से ये फ्लोरिजन माइग्रेट कहाँ पे होगा? शूट एपेक्स तक हो जाएगा. अब देखो बच्चों, आपने क्या जाना है, आपने और क्या जाना है, फोटोपीरियोडिज्म के लिए इफेक्टिव कौन सा पिगमेंट होता है? फाइटोक्रोम पिगमेंट होता है. उसके अंदर लाइट आता है तो उस लाइट का सेंसेशन कौन लेता है? लाइट का सेंसेशन कौन लेता है? सेंसेशन लेता है क्या? क्रोमोफोर लेता है. अभी क्रोमोफोर के पास एक स्मॉल प्रोटीन बाइंडेड रहता है. उस स्मॉल प्रोटीन के दो कन्वर्टिबल फॉर्म होता है, एक है पीआर और दूसरा कौन है? पीएफआर. ज्यादा लाइट आएगा तो पीआर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पीएफआर में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर हम लॉन्ग डे प्लांट की बात कर रहे हैं तो उनके लिए ज्यादा लाइट आता है तो पीआर रेड लाइट को लेते पीएफआर में कन्वर्ट हो जाता है. तो उनके लिए क्या होता है? पीएफआर ज्यादा होता है देन टू पीआर. तो उनके लिए पीएफआर और पीआर का रेशियो कैसा दिखेगा? मोर देन 1 दिखेगा. अगर हम शॉर्ट डे प्लान की बारे में बात कर रहे हैं तो उनके लिए पीआर ज्यादा पीएफआर में कन्वर्ट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनको ज्यादा लाइट नहीं मिल रहा. शॉर्ट डे प्लान को थोड़ा सा ही लाइट चाहिए तो उनके लिए क्या होगा? पीआर पीएफआर से ज्यादा होगा. तो पीएफआर बाई पीआर का रेशियो उनके लिए क्या हो जाएगा? लेस देन 1 हो जाएगा. इतनी दूर बात आपको बच्चों समझ में आई? अब बच्चों क्वेश्चन में वापस आते हैं. देखो देखो, हम क्वेश्चन में वापस आते हैं. क्या बोला है क्वेश्चन में? ए फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू द ड्यूरेशन ऑफ लाइट एंड डार्कनेस, डेली फेज साइकिल होगा क्या? नहीं. सिरकाडियन रिदम और बायोलॉजिकल क्लॉक होगा क्या? नहीं. ये तो ह्यूमन बॉडी में चलता है बच्चों, मेलाटोनिन हार्मोन के हेल्प से. आपका सोना, आपका उठना, ये सब कंट्रोल होता है वहां से. तो ये वाला भी ऑप्शन में हट गया. फिर बोला है फोटोपीरियोडिज्म. ये वाला आंसर होगा क्या बच्चों? हाँ बिल्कुल सही. फोटोपीरियोडिज्म में तो लाइट नाइट ये सारे डिटेक्ट करता है. लाइट ज्यादा होगा तो डे ड्यूरेशन ज्यादा होगा तो प्लांट का फ्लावरिंग भी होगा. तो वो इंडक्शन किसके पास आएगा? लीव्स के पास आएगा. लीव्स क्या बनाएगा? फ्लोरिजन बनाएगा. फाइटोक्रोम पिगमेंट्स इसको इंडेक्ट करेंगे और क्या होगा? लाइट सेंसेशन हो जाएगा. वहां पे लाइट सेंसेशन पिगमेंट के हिसाब में कौन प्रेजेंट होता है? क्रोमोफोर प्रेजेंट होता है जिसका 2 कन्वर्टिबल फॉर्म होता है, पीआर और पीएफआर. इनके बारे में शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट के भी बारे में हमने बताया. तो कौन सा यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चों? आपने बिल्कुल सही समझा. कौन सा होगा? ऑप्शन डी विल बी द आंसर. तो ए फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स टू द ड्यूरेशन ऑफ लाइट एंड डार्कनेस कौन सा होगा? फोटोपीरियोडिज्म. मतलब ऑप्शन डी विल बी द आंसर. तो होपफुली बच्चों यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक बच्चों.